जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है और इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। यहाँ पे इस कविता के कवि कौन है? कविता का नाम है द स्काई लार्क। द स्काई लार्क इस कविता के कवि कौन है? विकल्प दे रखा है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी क्रिस्टीना रोजेटी, बी सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना रोजेटी इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ओके बच्चा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है? ए अ इलेक्ट्रिक गैजेट, बी अ बर्ड, सी अ बॉय नेम, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज बी अ बर्ड, वह एक चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का रंग कैसा है? ए ब्लू, बी वाइट, सी ग्रीन, डी ब्लू। तो देखिए यहाँ पे स्काई का कलर ब्लू है, यदि स्काई का कलर पूछेगा तो ब्लू बताइएगा, पृथ्वी का कलर पूछेगा तो आप ग्रीन बताइएगा। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड्स टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन। यहाँ पे जो वर्ड्स है टेंडर ग्रीन, ये किस मौसम को दर्शा रहा है? ए स्प्रिंग, बी समर, सी विंटर, डी नन ऑफ दिस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा यहाँ पे राइट आंसर होगा सी विंटर, यह शरद ऋतु को दर्शा रहा है टेंडर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द लाइन आ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न मीन्स। यहाँ पे जो लाइन है आ सिंगिंग स्पेक कॉर्न अबव द कॉर्न, इसका अर्थ क्या है? Like a dot in the sky, like a dot on the sky, like a dot on the cornstalk, D none of this. The right option is C, like a dot on the cornstalk. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दे रखा है, द स्काईलार्क बर्ड वाज हैंग बिटवीन द टू। स्काईलार्क बर्ड किन दो के बीच यहाँ पे लटकी हुई है, या फिर किन दो चीज़ों के बीच है? सन एंड मून, अर्थ एंड स्काई, वाटर एंड सन, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अर्थ एंड स्काई, वह पृथ्वी और आसमान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर डांस्ड ऑन द विंग। कौन पंखों से सुंदर डांस कर रहे हैं? ए बर्ड्स, बी बटरफ्लाइज, सी एनिमल्स, डी नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? बताइए बच्चा, क्या होगा इसका सही विकल्प? बिल्कुल सही, बटरफ्लाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्रॉप वाज ग्रोन इन द फील्ड्स। कौन सा फसल खेतों में उगाया जाता है? ए वीट, बी राइस, सी कॉर्न, डी आलमंड। क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, सी कॉर्न। यहाँ पे जो मक्का है वो खेतों में उगाया जाता है, सी कॉर्न इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द स्काईलार्क्स नेस्ट। स्काईलार्क का घोंसला कहाँ है? इन द ट्री, इन द कॉर्नफील्ड, इन द हाउस, इन द अंडर द हिल। बताएंगे? बिल्कुल, कॉर्नफील्ड में, मक्के के खेत में स्काईलार्क का घोंसला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ पोएट्स डे पास सो क्विकली। कवि का दिन यहाँ पर जल्दी जल्दी कैसे बीत रहा है? कवि या कवित्री का दिन कैसे बीत रहा है? टू राइट अ पोएम, टू लिसनिंग अ स्काईलार्क सॉन्ग, टू रीड अ बुक, स्लीपिंग पीसफुली। तो स्काईलार्क के सॉन्ग को सुनते हुए उसका दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, इसमें आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने को मिलेगा, तो आप सभी यहाँ पे जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वेयर डिड द किंग लिव। राजा कहाँ रहता था? ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान, डी श्रीलंका। बताएंगे? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी चाइना, चाइना में रहता था।
क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द किंग लिव? राजा कहाँ रहता था? ए पैलेस, ए हट, ए टेम्पल, नन ऑफ दिस। तो वह महल में रहता था। दूसरे का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज बिहाइंड द पैलेस? महल के पीछे क्या था? ए टेम्पल, बी पॉन्ड, सी फॉरेस्ट, डी डेजर्ट। महल के पीछे जंगल था ना, फॉरेस्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द नाइटिंगेल लिव? नाइटिंगेल कहाँ रहता था? इन द पैलेस, इन द फॉरेस्ट, अंडर द टेबल, नन ऑफ दिस। तो नाइटिंगेल जंगल में रहती थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द नाइटिंगेल सिंग? नाइटिंगेल कैसा गाती है? अनम्यूजिकल, हार्श, ग्राटिंग, मेलोडियसली। मेलोडियसली बिल्कुल सही होगा, बहुत ही मीठा गाती है, डी विकल्प होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चा। आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मिलते रहेगी, हर एक चीज़ें यहाँ पे मिलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द किंग नो अबाउट द मेलोडियस वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल? राजा को नाइटिंगेल के मेलोडियस वॉइस का पता कैसे हुआ? द सर्वेंट टोल्ड हिम, उसके नौकरों ने बताया। ही रीड इन द बुक, उसने किताब में पढ़ा। हिज वाइफ टोल्ड, उसकी पत्नी ने बताया। डी नन ऑफ दिस, तो उसने किताब में पढ़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु सॉ द नाइटिंगेल? किसने नाइटिंगेल को देखा? ए गार्ड्स, बी सोल्जर्स, सी किचन मेड, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज सी किचन मेड। सबसे पहले किचन मेड ने नाइटिंगेल को देखा। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द किंग कीप द नाइटिंगेल? राजा ने नाइटिंगेल को कहाँ रखा? ए इन द ट्री, बी इन द केज, सी इन द हाउस, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज बी इन द केज। उसने उसे केज यानी पिंजरे में रखा। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेंट द गिफ्ट टू द किंग? किसने राजा को उपहार भेजा? ए द किंग ऑफ जापान, बी द किंग ऑफ चाइना, सी द किंग ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए द किंग ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ? खिलौने का नाइटिंगेल किससे बना हुआ था? ए क्ले, बी गोल्ड एंड जेवल्स, सी लीफ, डी वुड्स। तो वह सोने और हीरो से, मोतियों से बना हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द किंग स्टार्टेड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ विच बर्ड एवरी नाइट? राजा किस चिड़िया का गाना हर रात सुनने लगा? अ कॉक, अ पीकॉक, a toy nightingale, D none of this. The right option is option C, a toy nightingale. Question number 12, why did the king become ill? राजा बीमार क्यों होने लगा? A in memory of his wife, B in memory of his daughter, C in memory of his wife होगा। wife to listening a melodious song। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द ट्री किंग एंड द ट्री गॉडेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द किंग लिव? राजा कहाँ रहता था? ये क्वेश्चंस जो है द किंग एंड द ट्री गॉडेस से है। तो विकल्प दे रखा है ए गार्डन, बी टेम्पल, सी हिमालयन फुट हिल्स, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज सी हिमालयन फुट हिल्स में रहता था। वेयर डिड द किंग वांट टू मेक? राजा क्या बनाना चाहता था? ए पैलेस, बी स्टेच्यू, सी टेम्पल, डी नन ऑफ दिस। तो वह पैलेस बनाना चाहता था, एक भव्य महल बनाना चाहता था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कॉलम डिड द किंग वांट टू बिल्ड हिज पैलेस? यहाँ पे राजा कितने स्तंभ के सहारे अपना महल बनाना चाहता था?
A1, B2, C3, D4। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन A1। केवल एक स्तंभ के सहारे वो अपने महल को बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देवदार? देवदार का अर्थ क्या है? A, किंग्स सन, राजा का पुत्र। B, किंग्स डॉटर, राजा की पुत्री। C, ट्री ऑफ गॉड, वृक्षों का ईश्वर। D, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C, ट्री ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस ट्रीज इज फाउंड इन द हिमालयस? इसमें से कौन सा पेड़ हिमालय में पाया जाता है? A, पाइन, B, ओक, C, देवदार, D, ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज D, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी पेड़ पाइन, ओक, देवदार, आपने नाम भी सुना होगा, चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, पाइन के वृक्ष, ये सभी हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पीपल डिड द प्राइम मिनिस्टर सेंड टू द जंगल? यहाँ पे जो राजा का प्रधानमंत्री था उसने कितने आदमियों को जंगल भेजा? A2, B3, C, 16, D, 30। द राइट ऑप्शन इज D, 30। उसने लगभग 30 व्यक्तियों को जंगल भेजा। विच एनिमल्स वेयर सेंट टू मूव द देवदार ट्री? किस जानवरों को देवदार ट्री को लाने के लिए भेजा गया था? A, एलिफेंट, B, हॉर्स, C, बोथ, D, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन होगा C, बोथ, इन दोनों को, हाथी और घोड़ों को। फिर भी वे नहीं ला पाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु लिव्ड इन देवदार ट्री? देवदार ट्री में कौन रहते थे? A, बर्ड्स, B, गॉड, C, डेमन, D, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज B, गॉड। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ से आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, आप सभी यहाँ पे नोट कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वाई वाज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस? महल को बनाने के लिए देवदार को क्यों चुना गया? राजा ने देवदार ट्री को ही क्यों चुना? तो यहाँ पे लिखेंगे द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार। देवदार के ट्री लंबे और मजबूत होते हैं। हुज वेरी नेम, और उसका नाम भी होता है देवदार, मीन्स ट्री ऑफ गॉड। देवदार यानी वृक्षों का पेड़, इसीलिए राजा ने देवदार पेड़ को ही चुना। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री? लोग कैसे देवदार ट्री की पूजा कर रहे थे? तो लिखेंगे दे लाइटेड देयर लैम्प्स एंड प्लेस्ड them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then, joining hands, some danced and other sang. इस प्रकार वे अपने पेड़ की पूजा कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन में वाई ना होकर यहाँ पे हाउ होगा, है ना। हाउ डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री? किस प्रकार से, कैसे लोग पूजा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द टफ? टफ का सिनोनिम क्या होगा? तो ड्यूरेबल होगा, DURABLE, ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान? इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किया इस प्रश्न को, तो ये आप सब्जेक्टिव में भी याद रख लीजिए। लिखेंगे द किंग ऑफ जापान सेंट अ ब्यूटीफुल टॉय मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विद ज्वेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट? जो वास्तविक नाइटिंगेल था वो वापस जंगल में क्यों चले गए? तो लिखेंगे द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द किंग लिसन्ड ऑल डे द टॉय नाइटिंगेल सॉन्ग सो सी फेल्ट अनहैप्पी। जो नाइटिंगेल थी वो वापस जंगल चली गई क्योंकि राजा हर दिन अब टॉय नाइटिंगेल का गाना सुन रहा था, इसलिए वह उदास हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू? यहाँ पे आ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो लिखेंगे द स्काई लार्क हैंग बिटवीन द
2 means the skylark is in between the earth and the sky. Question number 15. How does the poet pay gratitude towards the teacher? तो इसका आंसर याद रखेंगे. The poet expresses gratitude to the teachers for being a truly perfect person suitable for all season. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी याद रख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आएगा. 16 को याद रखिए. आ सीजन्स हैविंग स्नोफॉल, एक ऐसा ऋतु जिसमें स्नोफॉल होता है. विंटर, याद रखिएगा विंटर. ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोनाउन जो स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है. देम. एन एडजेक्टिव यूज फॉर कलर्स, एक ऐसा जो विशेषण जो रंगों के लिए उपयुक्त होता है. ब्राइट. ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर टीचर, पर्सनल प्रोनाउन जो टीचर्स के लिए यूज होता है. यूज. तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. इस वीडियो में हमने सेट 1 को किया और आपने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कर लीजिए. थैंक यू बच्चा.